तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि अपने पैसों को अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए कैसे काम पर लगाया जाए। और इस सफर में हमारी गाड़ी होगी म्यूचुअल फंड, जिसकी दुनिया को हम आज करीब से जानने वाले हैं। अच्छा, निवेश की बात आती है तो एक सवाल है जो लगभग हर कोई पूछता है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है। पर सच कहूं तो यह सवाल ही थोड़ा अधूरा है, क्योंकि ये क्या के बारे में पूछता है, क्यों के बारे में नहीं। सही जवाब हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश करने का मकसद क्या है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर आते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि कहाँ निवेश करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर निवेश करें ही क्यों। बिल्कुल, मतलब क्या और कैसे से भी पहले आता है क्यों। हम निवेश क्यों कर रहे हैं, हमारे वो कौन से बड़े वित्तीय लक्ष्य हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। अब ये लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे शालिनी का सपना है कि वो एक स्पेस साइंटिस्ट बने और उसके लिए अच्छी पढ़ाई का खर्च उठाना है, या फिर रविंद्र जी हैं जो अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। सुरेंद्र को एक नए शहर में अपना घर खरीदना है, और श्रीमती डिसूजा को अपने रिटायरमेंट के पैसों से हर महीने एक रेगुलर इनकम चाहिए। देखिए, जब हम इन सपनों के साथ एक समय और एक रकम जोड़ देते हैं तो ये सिर्फ सपने नहीं रहते, ये बन जाते हैं हमारे ठोस वित्तीय लक्ष्य। अब कोई सोच सकता है कि इन सब के लिए पैसे बचाना ही तो काफी है। और हाँ, पैसे बचाना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हमारे इस वित्तीय सफर के रास्ते में एक ऐसा विलन है, एक ऐसी रुकावट है जिसे सिर्फ बचत करके पार नहीं किया जा सकता। और उस विलन का नाम है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो चीज़ है जो समय के साथ हमारे पैसे की कीमत, उसकी खरीदने की ताकत को धीरे धीरे कम करती जाती है। जो चीज़ आज 100 रुपए की है, कल वो उतने की नहीं मिलेगी। जरा इस पर नजर डालिए। अगर महंगाई की दर 8% है तो आज के 10,000 रुपए की जो वैल्यू है, वही चीज़ खरीदने के लिए 30 साल बाद 1 लाख रुपए से भी ज्यादा लगेंगे। सोचिए, ये महंगाई की असली ताकत है। ये चुपचाप हमारे बचाए हुए पैसे को खा जाती है। यहीं पर बचत और निवेश का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, बचत करना पहला कदम है, यानी अपने पैसे को सुरक्षित रखना। लेकिन महंगाई जैसे विलेन को हराने के लिए हमें दूसरा कदम उठाना ही पड़ता है, और वो है निवेश, यानी अपने बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना ताकि वो और तेजी से बढ़ सके। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महंगाई से कैसे लड़ा जाए, वो दूसरा कदम कैसे उठाया जाए। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं, एक ऐसे जरिया की जो खास तौर पर इसी निवेश यात्रा के लिए बनाया गया है। यह है म्यूचुअल फंड। इसको एक बहुत बड़ी गुल्लक की तरह समझिए। इसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, उस सारे जमा हुए पैसे को अपनी सूझबूझ से अलग अलग जगहों, जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाता है। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आप जैसे कई निवेशकों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, एक प्रोफेशनल टीम यानी फंड मैनेजर और उसकी टीम उस पैसे को मैनेज करती है। और तीसरा, वो टीम उस पैसे को रिसर्च करके फंड के मकसद के हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटीज में लगा देती है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या खास है जो एक आम निवेशक को उसके सफर में मदद कर सकता है? चलिए म्यूचुअल फंड की कुछ सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं। पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब आपको एक पूरी एक्सपर्ट टीम मिल जाती है जो आपके लिए रिसर्च करती है, सही निवेश चुनती है और सारा हिसाब किताब भी वही संभालती है। आपको बाजार पर दिन रात नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी सुपर पावर है डाइवर्सिफिकेशन। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। म्यूचुअल फंड में आपका छोटा सा निवेश भी कई अलग अलग कंपनियों और सिक्योरिटीज में बढ़ जाता है। इससे रिस्क कम हो जाता है। तीसरी सुपर पावर है कि ये बहुत किफायती है। अब आप सोचेंगे कि एक्सपर्ट टीम की फीस तो बहुत होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं तो वो फीस भी सब में थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। इससे ये हर किसी की पहुंच में आ जाता है। और चौथी सुपर पावर है लिक्विडिटी और पारदर्शिता। लिक्विडिटी का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर अपना पैसा आसानी से निकाला जा सकता है, और पारदर्शिता मतलब सब कुछ खुला खुला होता है। आपको हमेशा पता रहता है कि आपका पैसा कहाँ लगा है और आज उसकी कीमत यानी एनएवी क्या है। अब जैसे हर सफर के लिए अलग अलग तरह की गाड़ियां होती हैं, वैसे ही अलग अलग वित्तीय लक्ष्यों के लिए अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा रास्ता चुनना है।
बहुत मोटे तौर पर देखें तो अगर मकसद लंबे समय में पैसे को तेजी से बढ़ाना है तो इक्विटी फंड्स एक विकल्प हो सकते हैं, जो ज्यादातर स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अगर मकसद है एक स्थिर रेगुलर इनकम पाना तो डेट फंड्स है जो बॉन्ड्स जैसी चीजों में निवेश करते हैं। और अगर दोनों का एक बैलेंस चाहिए, थोड़ी ग्रोथ भी और थोड़ी स्थिरता भी, तो फिर हाइब्रिड फंड्स हैं। मतलब हर लक्ष्य के लिए एक अलग तरह का फंड मौजूद है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि निवेश का सफर हमेशा क्यों से शुरू होता है। हमने जाना कि महंगाई एक बड़ी चुनौती है जिससे सिर्फ बचत करके नहीं निपटा जा सकता, और हमने म्यूचुअल फंड को एक शक्तिशाली जरिया के रूप में समझा। अब जब जरिया पता है तो सवाल यह है कि आपके सफर का पहला कदम क्या होगा।